हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम मध्य प्रदेश खेल पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश खेल में आज हम सब कुछ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित यूनिट 8 का ये टॉपिक है। 500 वस्तुनिष्ठ मैराथन हम आज पढ़ने वाले हैं। लंबी वीडियो रहेगी और ये हमारी सीरीज़ का 66वां भाग है। इसके पहले हमने 65 भाग कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। अगर एन सीरीज़ कर लेते हैं तो 70 प्लस आपका नंबर आना ही आना है, क्योंकि मैंने हर कुछ यहाँ पे करवा रही हूँ, हर टॉपिक करवा रही हूँ। जितने भी वीडियो बना रही हूँ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते भी वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। तो क्रिकेट संघ का मुख्यालय है इंदौर में। याद रखिएगा, क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश में क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी। देखो, पहले जो इस खेल का क्राइटेरिया था उसमें ये 19 वर्ष से कम के जो जितने भी खिलाड़ी रहते थे उनको दिया जाता था। लेकिन अब ये जो इसका क्राइटेरिया बदल गया है एकलव्य पुरस्कार का, मध्य प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाता है और 21 वर्ष से कम को दिया जाता है। याद रखिएगा, कितना? 21 वर्ष से कम। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में। पहले इसमें 50,000 रुपये राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसमें 2021 से इसमें 1 लाख रुपये राशि दी जाती है। एकलव्य पुरस्कार से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जूनियर खिलाड़ी मतलब 21 वर्ष से कम। 21 वर्ष से कम भी कब हो? 31 मार्च से पहले। 31 मार्च से पहले 21 वर्ष से कम आयु होना चाहिए और कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। उस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख रुपये इस राशि इसमें दी जाती है। अगर बात करें अभी वर्तमान में जो एकलव्य पुरस्कार दिए हैं 2021 में, उसमें 13 खिलाड़ियों को ये एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिएगा। लिखा जो है कि जो क्या है कि ये क्वेश्चन कहीं कहीं से भी लिए हैं मैंने, तो कहाँ आंसर यहाँ गलत भी लिखा रहता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं बोल क्या रही हूँ। इसके जो लिखा होगा उससे ज़्यादा मैं आपको जानकारी दूंगी तो उस टॉपिक का आपको पूरा याद होता जाएगा। मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का भी खिलाड़ी बना। यह मध्य प्रदेश का था लेकिन बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का भी खिलाड़ी बना, वो है अनवर अहमद खान। कौन है? अनवर अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय। आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ पर है? सीहोर में है। आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ पर है? आदिवासी खेलकूद विद्यालय है सीहोर में। मध्य प्रदेश की वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन रही हैं जिसको अर्जुन अवार्ड मिला और विक्रम अवार्ड भी मिला? जिसको अर्जुन विक्रम अवार्ड जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। याद रखिएगा, विक्रम अवार्ड क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। 1990 से इसकी शुरुआत हुई थी। विक्रम अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1990 हुई थी और इसमें राशि दी जाती है 2 लाख रुपये। और यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जो मध्य प्रदेश के हों और पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो। वह अभी 2020 के जो विक्रम पुरस्कार हैं वो 10 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। और ये जो संध्या अग्रवाल हैं इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अर्जुन अवार्ड जो कि भारत का अवार्ड है, और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है इनको और विक्रम अवार्ड भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी होने का गौरव प्राप्त है? मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल राजधानी कहा जाता है? तो इंदौर को खेल राजधानी कहा जाता है। इंदौर को ही मिनी मुंबई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में। कहाँ पर है ऐशबाग स्टेडियम? मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र के तहत कितनी राशि दी जाती है? विश्वामित्र के तहत 1 लाख दी जाती है। पहले ये कितनी दी जाती थी?
पहले ये दी जाती थी 50,000, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ा दी गई है और अब इसको कितना दिया जाता है, सॉरी ये गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। विश्वामित्र पुरस्कार के तहत पहले राशि दी जाती थी 1 लाख और अभी वर्तमान में दी जा रही है 2 लाख। वर्तमान में विश्वामित्र पुरस्कार के तहत राशि कितनी दी जाती है, तो वर्तमान में इसमें कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए दी जाती है। और आवेदक की आयु, इसके लिए नियम है कि आवेदक की आयु कम से कम 40 वर्ष होना चाहिए। और जो खिलाड़ी हैं, आवेदक से प्रशिक्षण प्राप्त जो खिलाड़ी हैं वो पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण या 4 रजत या 6 कांस्य पदक जीते हों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा अधिकृत चैंपियनशिप में कोई पदक जीता हो तो उसको ये प्रशिक्षक को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 2 पुरस्कार व्यक्तिगत खेल के लिए दिए जाते हैं और 1 पुरस्कार दलीय खेल के लिए दिया जाता है। इस प्रकार से विश्वामित्र पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार इस बार 3 लोगों को दिया है। एक को दिया है श्री वीरेंद्र डबास, व्यक्तिगत श्रेणी में वीरेंद्र डबास। इसके बाद दिया है रिचपाल सिंह सलारिया और तीसरा दिया है हबीब हसन को हॉकी के लिए दिया है। तो वीरेंद्र, रिचपाल और हबीब हसन, इनको ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख दी जाती है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1994 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है, सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए। एकलव्य पुरस्कार किस आयु के वर्ग को दिया जाता है, पहले 19 वर्ष से दिया जाता था, लेकिन अब जो दिया जाता है वो 21 वर्ष से कम के खिलाड़ियों को दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग बना था 1975 में। कब बना था, मध्य प्रदेश खेलकूद और युवक कल्याण विभाग कब बना था, 1975 में मध्य प्रदेश खेलकूद और युवक कल्याण विभाग बना था। राज्य में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो महिला हॉकी एकेडमी 2006 में बनी थी। याद रखिएगा, महिला हॉकी एकेडमी कब बनी थी, महिला हॉकी एकेडमी 2006 में बनी थी। कहाँ बनी थी, ग्वालियर। मैंने करीब 50 प्रश्न अकादमी के आपको करवाए हैं, मध्य प्रदेश एकेडमी के एन सीरीज़ में ही करवाए हैं। इसमें पूरे के पूरी जितनी भी मध्य प्रदेश में नई एकेडमी है, पुरानी एकेडमी है, सबको करवाया है। तो मध्य प्रदेश महिला अकादमी कब बनी है, मध्य प्रदेश महिला अकादमी 2006 में बनी और ये कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी कहाँ है, ग्वालियर में है मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। कब बनी थी, 2006 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश कानितकर किस खेल के खिलाड़ी हैं, ऋषिकेश कानितकर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ऋषिकेश कानितकर किसके हैं, क्रिकेट के हैं। मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में क्रिकेट के पहले पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना 1890 में कहाँ हुई थी, तो 1890 में क्रिकेट के पारसी क्लब की स्थापना हुई थी इंदौर में। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना 1890 में कहाँ हुई थी, इंदौर में हुई थी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है। कहाँ पर है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी जबलपुर में है। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन है, अकादमी नहीं है, एसोसिएशन मतलब मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ। अगर आपसे पूछे बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर है, तो बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर में है, 2010 में बनी थी। और मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन पूछें तो एसोसिएशन जबलपुर में है। दोनों का याद रखिएगा, एसोसिएशन जबलपुर में है और अकादमी ग्वालियर में है। महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में है, 2006 में बनी थी। और बैडमिंटन जो अकादमी है मध्य प्रदेश की, वो ग्वालियर में है, वो 2010 में बनी थी। और मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जो है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है, किस खेल में दिया जाता है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अपने ही एक मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, नरेंद्र हिरवानी बने हैं। इन्होंने जो नरेंद्र हिरवानी क्या बने हैं, सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। तो अपने एक मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, नरेंद्र हिरवानी बन गए हैं।
मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकेडमी कहाँ पर है? महिला हॉकी अकेडमी ग्वालियर में है। कब बनी थी? 2006 में बनी थी। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश की कब से आरंभ हुई है? मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी 1934 से आरंभ हुई है। कब से हुई है? 1934 से। मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव कब आरंभ हुआ था? मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव कब आरंभ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव आरंभ हुआ था 1975 से। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट में पढ़ रही हूँ, बहुत ही अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज ईश्वर सिंह वर्मा का मैंने एक कमेंट पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया तो भोपाल में आपके पास आऊँगा और आपको गिफ्ट दूँगा। आप इतना बोले हैं, यही मेरे लिए बहुत है। और आप लोग का इतना प्यार मिलता है, आप लोग मैसेज बहुत अच्छे करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे और ये लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो करवाऊँ। और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और आप अच्छे से अच्छा करें। बस आप लोग डरिए मत। आप जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा होगा, आप लोगों को घबराहट भी हो रही होगी, तो ये आपके साथ ही नहीं है, जिसकी पूरी तैयारी भी हो रही होगी और जो बहुत समय से बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ भी रहा होगा ना, तो उसके साथ भी ये स्थिति बन रही है। तो यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल डरिए मत। जो आप पढ़े हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ये जो ऐसे सब्जेक्ट है यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अथाह है तो आप इतना ज़्यादा पढ़ने में परेशान ना होइए। जो मेन यूनिट है, यूनिट 10, यूनिट 8, इनको बहुत, यूनिट 1, यूनिट 3, इनको यूनिट 7, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए। यूनिट 6 में बहुत सिलेक्टेड टॉपिक हैं, 1919 और 1935 का दिन, कल उसके क्वेश्चन कराऊंगी मैं। और ये आपको करना है। संशोधन और राष्ट्रपति के और आर्टिकल के ये क्वेश्चन भी मैं करा दूंगी। इसकी यूनिट 6 के बाकी जो क्वेश्चन हैं संविधान सभा वाले हैं, और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपको केवल वही पढ़ना है जो मैंने कराया है। तो इसलिए आप डरिए मत, सिलेक्टेड पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। और जो करंट अफेयर्स में उसके सूचकांक वगैरह ये अच्छे से कर लीजिए। बाकी ट्रिक में भी करवा रही हूँ, जो ट्रिक वाला चैनल है मेरा, उसमें भी मैं नए वीडियो डाल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ग्राम पंचायत के जितने अनुच्छेद हैं वहाँ पर ट्रिक द्वारा करवा दिए हैं, और आज मैं उसमें रात में एक और करवाऊंगी आपको। नगर निकाय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा वो ट्रिक, अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है ट्रिक का चैनल का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। एक और बात, अगर आपने मुझे अभी तक अपना नंबर सेव नहीं कराया है, तो अपना व्हाट्सअप नंबर से दे के अपने मुझे व्हाट्सअप कीजिए। वहाँ पे आपका नाम लिखिए, नंबर लिखिए और बोलिए मुझे सेव कर लो। क्योंकि अगर आपका नंबर मेरे पास सेव रहेगा तो आपको मेरे स्टेटस दिखते रहेंगे। स्टेटस दिखेंगे तो मैं उसमें डेली बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल रही हूँ। आपकी तैयारी होती जाएगी, तैयारी है तो रिवीजन होता जाएगा। ग्रुप में डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप में जो मेरे से होता है उतना मैं आपको डाल देती हूँ, तो उनसे भी जुड़ जाइएगा। मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम कहाँ है? नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम कहाँ है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम है इंदौर में। मध्य प्रदेश में डेली शील्ड टूर्नामेंट कब आरंभ हुआ था? जब रणजी भी नहीं हुआ था, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले डेली शील्ड टूर्नामेंट आरंभ हो गया था। कब हुआ था? 1913 में। मध्य प्रदेश में डेली शील्ड टूर्नामेंट का आरंभ कब हुआ था? 1913 में हुआ था। किस खेल के ओमकार सिंह हैं? इनमें से किस खेल से ओमकार सिंह संबंधित हैं? ओमकार सिंह संबंधित हैं निशानेबाजी से। ओमकार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? ओमकार सिंह निशानेबाजी से संबंधित हैं। कहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है? भोपाल में। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? देखो 1990 में तो की गई थी, लेकिन डेट किस में की गई थी? तो 15 मई 1990 में की गई थी। आया है MP फॉरेस्ट गार्ड में। तो कब की गई थी विक्रम पुरस्कार की शुरुआत? 15 मई 1990 में की गई थी। जुलाई में नहीं की गई थी, मई में की गई थी। याद रखिएगा, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 15 मई 1990। कर्नल CK नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यशवंत राव होलकर ने की थी। किसके नेतृत्व में हुई थी होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना? कर्नल CK नायडू के नेतृत्व में हुई थी, जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं, और इनके नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी।
मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन कब बना? ये एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ये एकेडमी की बात नहीं हो रही है। तो मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन बना था 25 अक्टूबर 1950 को। बैडमिंटन एसोसिएशन कब बना था? 25 अक्टूबर 1950 को बैडमिंटन एसोसिएशन बना था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में। फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर ऑप्शन में, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बोल दीजिएगा, और मुझे लगता है कोई चीज़ गलत तो मैं भी आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। वीडियो देख के एक बार कमेंट भी चेक कर लिया कीजिए। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में है। 1946 में ये बना था। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में है। भारत सरकार ने खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की थी? जनवरी 1984 में। जनवरी 1984 में भारत सरकार ने खेल प्राधिकरण की स्थापना की थी। कब की थी? जनवरी 1984 में। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल कूद को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया? राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल कूद को भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय कब कर दिया गया? मतलब दोनों का विलय कब कर दिया गया? 1 मई 1987 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल कूद को भारतीय प्राधिकरण में विलय कर दिया गया। ग्वालियर की लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय के समकक्ष मान्यता कब दी गई थी? 1995 में। लक्ष्मीबाई शारीरिक विद्यालय जो था उसको विश्वविद्यालय कब बनाया गया? उसके समान कब मान्यता दी गई थी? 1995 में विश्वविद्यालय के समान मान्यता दी गई रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय को। बिपिन मैथ्यू किस खेल से संबंधित हैं? बिपिन मैथ्यू एथलेटिक्स से संबंधित हैं। किससे हैं? एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। मध्य प्रदेश के खेल संस्थानों के संबंध में असत्य कथन को बताओ। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना 1975 में हुई। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में हुई। उपरोक्त सभी ही सही है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन ग्वालियर में है 1946 में। खेल संचालनालय 1975 में। टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में है। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। मुश्ताक अली किस खेल के हैं? मुश्ताक अली क्रिकेट के हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर खेलगांव स्थापित करने की घोषणा की है? भोपाल के सतगढ़ी। भोपाल के सतगढ़ी में खेलगांव बनेगा। मध्य प्रदेश में भोपाल में सेलिंग स्कूल खोलने में किसका सहयोग रहा है? नौसेना, वायुसेना, थल सेना। तो सेलिंग स्कूल जो है वो सेलिंग है, बोटिंग वाला है, तो मतलब ऑब्वियस है कि ये नौसेना के द्वारा ही रहेगा। तो किसके द्वारा है? नौसेना द्वारा। मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की हुई थी? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1941 में। मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1941 में। मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य को राज्य खेल का दर्जा दिया? मलखम्ब को। किसे दिया है? मलखम्ब को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। किसको है दिया? मलखम्ब को दिया। मलखम्ब के लिए प्रभात जोशी पुरस्कार भी दिया जाता है। मलखम्ब के लिए क्या दिया जाता है? मलखम्ब के लिए प्रभात जोशी पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है? भोपाल में। भोपाल में प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? भोपाल में की गई है सेलिंग स्कूल की स्थापना। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम खेल नीति कब घोषित की? 83, 89, 95, 2009। तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम खेल नीति आई थी वो 1989 में आई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब आई थी? 1989 में आई थी। जबलपुर में किस संस्था के मुख्यालय है? तो जबलपुर में टेबल टेनिस एसोसिएशन भी है, बैडमिंटन एसोसिएशन भी है, हॉकी एसोसिएशन भी है, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि कौन कौन से एसोसिएशन हैं। तो ये सभी एसोसिएशन जो हैं जबलपुर में हैं।
अगला है टू हेल विथ हॉकी किसकी है? असलम शेर खां की है। 2005 की खेल नीति में सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की? 1 करोड़ रुपए। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में है। किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है? राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के सहयोग से। देखो भोपाल में खेल प्रशिक्षण केंद्र बना है और इसमें सहायता किसकी ली गई है? पटियाला की, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमारे भोपाल में है ये खेल प्रशिक्षण केंद्र और इसमें हेल्प किसकी ली है? पटियाला की। किस क्रिकेटर ने भारत से बाहर किसी भी देश में सबसे पहले शतक लगाया था? मुश्ताक अली, मुश्ताक अहमद, सीके नायडू, चेतन चौहान। तो मुश्ताक अली। कौन? मुश्ताक अली। मुश्ताक अली ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत से बाहर किसी भी देश में सबसे पहले शतक लगाया। किसने लगाया? मुश्ताक अली ने। मुश्ताक अली ने भारत से बाहर किसी भी देश में सबसे पहले शतक लगाया। किसने लगाया? मुश्ताक अली ने। मुश्ताक अली ने भारत से बाहर किसी भी देश में सबसे पहले शतक लगाया। मुश्ताक अली ने भारत में सबसे पहले शतक लगाया। किसी भी देश के खिलाफ शतक लगाने वाला पहला भारत का प्लेयर कौन है? मुश्ताक अली है। शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी। मुश्ताक अली वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। कौन सा खिलाड़ी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से या वॉल के नाम से जाना जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जाल गोदरेज। जाल गोदरेज को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोला जाता है। मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? देखो रूप सिंह स्टेडियम का नाम भी हॉकी खिलाड़ी के नाम पे और ध्यानचंद स्टेडियम का नाम भी। न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। न्यू मध्य प्रदेश। वैसे तो जो महिला हॉकी जो एकेडमी है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है, लेकिन न्यू मध्य प्रदेश वुमेंस हॉकी एसोसिएशन न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन का है कहाँ पर? भोपाल में। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह किससे संबंधित हैं? हॉकी खिलाड़ी जो शिवेंद्र सिंह हैं वो ग्वालियर से संबंधित हैं। किस क्रिकेटर ने भारतीय टेस्ट टीम में एक भी मैच नहीं खेला? मुश्ताक अली ने। इसने भारतीय टेस्ट टीम में एक भी मैच नहीं खेला, मुश्ताक अली ने। अगला क्वेश्चन है एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी है? एकलव्य पुरस्कार की राशि अब बढ़ा दी गई है। अब एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी है? एकलव्य पुरस्कार की राशि 1 लाख है। कब उसकी स्थापना हुई थी? 1994 में। वर्तमान में कितने को दिया? 13 लोगों को। जो 2014 में जबलपुर की किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया पुष्पा वर्मा को 2014 में। अगर आपसे बात की जाए कि जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 2020 में किसको दिया गया, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया है वो अभय छजलानी को दिया है। किसको दिया है? अभय छजलानी को। याद रखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार खेल के लिए किसको दिया गया? अभय छजलानी को दिया गया। और लाइफ टाइम अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 2002 में हुई थी और इसके तहत 2 लाख पुरस्कार की राशि दी जाती है। और ये ऐसी हस्ती को दिया जाता है जिसने खेलों के विकास के लिए पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर खेलों के विकास में योगदान दिया हो। तो इसी के उपलक्ष्य में किसको दिया गया? अभय छजलानी को दिया। किसको दिया? अभय छजलानी को दिया। नरेंद्र हिरवानी का संबंध कहाँ से है? नरेंद्र हिरवानी का संबंध है इंदौर से। कहाँ से है? इंदौर से। एस्ट्रॉफ कृत्रिम घास युक्त मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम ऐशबाग कहाँ पर है? भोपाल में। और भोपाल का ये जो स्टेडियम है वो कृत्रिम घास से युक्त है। किस क्रिकेटर एवं भारतीय टीम का कप्तान का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो किसका है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अजित अगरकर या सुनील गावस्कर? राहुल द्रविड़ का संबंध मध्य प्रदेश में इंदौर से है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना क्लब कौन सा माना जाता है? पारसी क्लब माना जाता है। लगभग 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराना कौन सा है? पारसी। एनसीसी का राज्य स्तरीय मुख्यालय कहाँ है? एनसीसी का राज्य स्तरीय मुख्यालय है भोपाल में। प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदौर।
इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। किसे मलखंभ के लिए प्रभास जोशी अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है? यशोदा भदारिया को मिला है। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो मिला है वैष्णवी कहार को। किसको मिला है? वैष्णवी कहार को मिला है। अगर वर्तमान 2020 की बात की जाए तो प्रभास जोशी अवार्ड किसको मिला है? वैष्णवी कहार को मिला है। लाइफ टाइम किसको मिला है? अभय छजलानी को। और प्रभास जोशी किसको मिला है? प्रभास जोशी मिला है वैष्णवी कहार को। ये उज्जैन की मलखंभ खिलाड़ी हैं। इसमें प्रभास जोशी पुरस्कार में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रभास जोशी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2013 से। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी का जन्म इंदौर में हुआ? इनमें से राहुल द्रविड़ का हुआ। देश का वह पहला राज्य कौन सा है जहां विद्यालयों में खेल के लिए एक पीरियड अनिवार्य कर दिया? तो मध्य प्रदेश वो राज्य है। मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव 1975 से प्रारंभ किया गया। कब से किया गया? 1975 से। आगे के ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले कुछ खेल संस्थाएं आपको कराने वाली हूं, जैसे कि पारसी क्रिकेट क्लब है। पारसी क्रिकेट क्लब कब बना था? इंदौर में है। और कब स्थापना हुई थी? 1890 में। दूसरा है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। चाहे बैडमिंटन हो चाहे टेबल टेनिस हो, दोनों के एसोसिएशन कहाँ पर हैं? जबलपुर में है। बैडमिंटन एसोसिएशन कब बना था? 1946 में बना था। बैडमिंटन एसोसिएशन कब बना था? 1946 में। और टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना था? 1957 में। खेल कूद में युवक कल्याण विभाग कहाँ पर है? भोपाल में। कब कहाँ स्थापना हुई? 1975 में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ है? इंदौर में। कब स्थापना हुई? 1941 में। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय कहाँ है? भोपाल में। कब स्थापना हुई? 1975 में। महिला हॉकी एकेडमी कहाँ है? ग्वालियर में। कब स्थापना हुई? 2006 में। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में। हॉकी एकेडमी महिलाओं की ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ खेल स्टेडियम देख लेते हैं। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। ऊषा राजे होलकर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में। कृत्रिम घास वाला रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। और यहाँ पर पर्यटक ट्रैक सुविधा है। कैसी है? पर्यटक ट्रैक सुविधा है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ है? रीवा में। अभय खेल प्रसाल कहाँ है? इंदौर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में। बावे अली स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में। साई क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? भोपाल में। प्रकाश तरण पुष्कर कहाँ है? भोपाल में। ये वाला नहीं होगा, आपको एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार दोहरा लीजिएगा। प्रकाश तरण पुष्कर कहाँ पर है? भोपाल में। और नेहरू तरण पुष्कर इंदौर में। नेहरू तरण पुष्कर इंदौर में, प्रकाश तरण पुष्कर भोपाल में। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर ये इंदौर में है। तो लक्ष्मण सिंह और नेहरू तरण पुरस्कार इंदौर में है और प्रकाश तरण पुरस्कार कहाँ है? भोपाल में है। इसके बाद ये जल क्रीड़ा केंद्र है। इंदिरा सागर पुनासा खंडवा में है। तिगरावान ग्वालियर में है। तवावान होशंगाबाद में है। बोट क्लब भोपाल में है। याट क्लब जबलपुर में। याट क्लब कहाँ है? जबलपुर में। बाणसागर शहडोल में है। मोहनी सागर बांध शिवपुरी में है। बांचू पॉइंट कहाँ पर है? बांचू पॉइंट इंदौर में है। सिलानी आइलैंड कहाँ है? ओमकारेश्वर में है। तरुण पुष्कर कहाँ है? भोपाल में है। अब हम और क्वेश्चन करते हैं आगे के। प्रदेश के किस जिले में लॉर्ड डफरिन ने लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण कराया था? तो किस जिले में कराया था? सतना में। सतना में डफरिन ने लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण कराया था। डफरिन को आप लोग जानते होंगे, गवर्नर रहा है भारत का और इसने लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण कराया। कहाँ पे कराया? सतना में। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं सतना में लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो लॉर्ड डफरिन ने कराया था। राज्य खेल कूद युवक कल्याण विभाग कब बना? 1 अक्टूबर 1975। कब बना? 1 अक्टूबर 1975 को बना है। ये आपसे देखो डेट में भी आप 1975 अकेले याद करके चले जाओगे और ये आपको डेट दे देंगे तो फिर आप क्या करोगे? तो ये भी ध्यान रखिएगा किस डेट को बना था। 1 अक्टूबर 1975 को बना था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1975 को। कब बना था? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर ध्यान रखिएगा।
किस वर्ष खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का नाम बदलकर खेल एवं कल्याण विभाग रख दिया था? देखो पहले क्या था, खेलकूद एवं युवक कल्याण था, फिर इसका नाम रख दिया गया खेल एवं कल्याण विभाग। तो ये कब बदला? जून 1981 में। खेलकूद एवं युवक कल्याण को बना दिया क्या? खेल एवं कल्याण विभाग, जून 1981 में। वर्ष 1952 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हो गई थी? पान सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के थे पान सिंह तोमर। और 1952 का जो एशियाई खेल थे उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित किस खेल में खिलाड़ी लकड़ी के ऊर्ध्व खंभे या रस्सी के ऊपर करतब दिखाते हैं? मलखंभ में। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मलखंभ। किस खेल द्वारा कम समय में शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है? मलखंभ। मध्य प्रदेश मलखंभ को किस वर्ष राजकीय खेल घोषित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलखंभ को किस वर्ष राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया? 10 अप्रैल 2013। 10 अप्रैल 2013। 10 अप्रैल को किसी सहेली की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से याद, कोई आपका फ्रेंड होगा या कोई आपकी फ्रेंड होगी जिसका बर्थडे 10 अप्रैल को पड़ता होगा, उसको मलखंभ खिलाड़ी बना दीजिए और उसकी डेट याद कर लीजिए। 10 अप्रैल को है, मेरी तो एक फ्रेंड का बर्थडे है 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया, 10 अप्रैल 2013 को। तो 13 भी याद रखिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने मलखंभ केंद्र हैं? 14। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने मलखंभ केंद्र हैं? 14 हैं। प्रभात जोशी पुरस्कार किस में दिया जाता है? मलखंभ में। मलखंभ खेल के प्रकार बताइए। सेप मलखंभ, हैगिंग मलखंभ, फिक्स्ड मलखंभ, उपरोक्त सभी। तो ये सभी मलखंभ के प्रकार हैं। और जो ये सेप मलखंभ है ये महिलाओं के लिए होता है। कौन सा? महिलाओं के लिए। दिव्यांग वर्ग में विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए किसको चुना था? तो ये जानकी बाई को भी चुना था और चंद्रकांत हरडे थ्रोबॉल में भी चुना था। क्रिकेट का जन्मदाता कौन को माना जाता है? इंग्लैंड को। मध्य प्रदेश में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1890 में हुई। व्यक्तिगत खेलों में विक्रम पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? तो व्यक्तिगत खेल में राजेश्वरी कुशराम को भी चुना, जयमीना देवास को भी चुना था और मुस्कान किरार जबलपुर को भी चुना था। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन 1960 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद कब बनी? मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद बनी 1960 में। कब बनी मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद? 1960 में बनी, मध्य प्रदेश के गठन के 4 साल बाद। कैप्टन रूप सिंह का संबंध किससे है? किस खेल से है? कैप्टन रूप सिंह का संबंध क्रिकेट से है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किससे है? तो अब जो इसमें खेल होते हैं कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में, वो कौन से होते हैं? क्रिकेट के। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेदमी की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेदमी। और मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेदमी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेदमी भोपाल में है। कहाँ पर है मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेदमी? भोपाल में है। स्थापना कब हुई थी? 2007 में। मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार, इसमें कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। इनमें से कौन ऐसा है जो कि दिव्यांग श्रेणी में आता है? सोनू गोलकर। पूजा वस्त्रकार शहडोल की हैं और ये जो पूजा वस्त्रकार हैं ये क्रिकेट खेलती हैं। इन्होंने अभी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड भी बनाया है। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है। निम्न पुरस्कार के प्रारंभ किए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से सही बताना है, प्रारंभ से बात का बताना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब राजीव गांधी नहीं कहा जाता है, अब उसको ध्यानचंद नाम दे दिया गया है। तो अब इसको आपको बताना है कि पहले कौन आया था। तो सबसे पहले आए थे अर्जुन पुरस्कार 61 में, फिर आए थे द्रोणाचार्य पुरस्कार आए थे, फिर आया था राजीव गांधी, फिर आया था ध्यानचंद। 2019 में जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप राइफल पिस्टल में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता था। 2019 की जो प्रतियोगिता हुई थी, वर्ल्ड कप हुआ था, और ऐश्वर्य प्रताप जो तोमर हैं वो खरगोन के हैं। ऐश्वर्य प्रताप का संबंध कहाँ से? खरगोन में। 62वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? वर्षा बर्मन ने जीता। वर्षा बर्मन किसकी हैं? निशानेबाज हैं।
बैंकॉक में आयोजित 21वीं एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में मुस्कान किरार ने कौन सा पदक जीता? मुस्कान किरार कौन है? तीरंदाजी हैं, ये भी याद रखिएगा। मुस्कान किरार कौन है? तीरंदाजी हैं, जबलपुर की हैं। इन्होंने बैंकॉक में रजत पदक जीता था। एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में मुस्कान किरार का संबंध कहाँ का है? मुस्कान किरार कहाँ की हैं? जबलपुर की हैं। जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में किया गया? भोपाल स्टेडियम में, भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में किया गया। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब आई थी? 1989 में मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति आई थी। कब आई थी? अभी मैंने एक बार और ये करवा दिया था, अलग अलग बुक से करवाए हैं ना, तो फिर इसलिए वो एक क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब आई थी? 1989 में। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त करके किसे अस्तित्व में लाया गया? न्यायाधिकरण। मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद कब बनी थी? 1960 में, और इसको समाप्त करके मध्य प्रदेश खेल न्यायाधिकरण लेके आया। ऐसे ही आपको भारत के भी लेके आऊँगी। राज्य सरकार द्वारा 2019 में घोषित हुई नई नीति के तहत राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे कितना, खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाएगी? राष्ट्रीय की बोल रहे हैं, ओलंपिक नहीं बोल रहे। ओलंपिक में तो 1 करोड़ दिया जाता है, राष्ट्रीय स्तर में जीतेंगे तो कितना देंगे? 5 लाख रुपए। 2017-18 में रणजी टीम के कप्तान कौन थे? देवेंद्र बुंदेला। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाले किस क्रिकेटर ने, भारत ने अपने ही पहले टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था? किसने बनाया था? नरेंद्र हिरवानी ने बनाया था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा अवार्ड खेलों के प्रशिक्षक को दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ विश्वामित्र को दिया जाता है। ये अभी 2020 में पूछा भी गया था और ये 2017 में भी पूछा गया था। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला ने, टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में सर्वाधिक 190 रन बनाए? संध्या अग्रवाल ने बनाए। अभी मैंने बताया इनको अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों मिल चुके हैं, और इन्होंने 190 रन बनाए थे। टेस्ट में किसके खिलाफ बनाए थे? इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। कब बनाए थे? 1986 में बनाए थे। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में। किस स्टेडियम ने पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच वर्ष 1988 में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था? तो आपको याद रखना है रूप सिंह स्टेडियम, जो कि अब क्रिकेट का स्टेडियम है, भले ही हॉकी प्लेयर के नाम पर है वो, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम है। वहाँ पर 1988 में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच पहला वनडे खेला गया था। मतलब पहला वनडे भारत मध्य प्रदेश में कहाँ खेला गया था? रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया था। किस किस के लिए खिलाफ खेला गया था? भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच। कब? 1988 में। प्रारंभ में कैप्टन सिंह रूप सिंह स्टेडियम हॉकी के संबंधित था। मतलब पहले कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में हॉकी खेला जाता था, लेकिन बाद में इसे क्रिकेट स्टेडियम में बदल गया। कब बदला? 1980 में। सौरभ वर्मा किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। याद रखिएगा, क्रिकेट को, हॉकी को क्रिकेट स्टेडियम में कब बदला? 1980 में। सौरभ वर्मा किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन। सौरभ वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? धार में। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 15 मई 1990। मध्य प्रदेश शासन का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार के अंतर्गत विजेता राशि को कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख। अब से 2 लाख रुपए दी जाती है। अपने पेशे के साथ मध्य प्रदेश के व्यक्तियों का मिलान करें। रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह क्या करते हैं? हॉकी खेलते हैं। रूप सिंह स्टेडियम के रूपी सिंह क्या, वर्षा वर्मन क्या करती हैं? शूटिंग करती हैं। संजय जगदाले क्रिकेट, और मधुसूदन पाटीदार पर्वतारोहण। तो रूप सिंह स्टेडियम का क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। संजय जगदाले का क्या होगा? क्रिकेट हो जाएगा। वर्षा वर्मन का क्या हो जाएगा? शूटिंग हो जाएगा। और मधुसूदन पाटीदार का क्या हो जाएगा? पर्वतारोहण हो जाएगा। कौन सा मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की जो हर्षिता तोमर है वो सेलिंग से संबंधित है। 2016-17 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का टूर्नामेंट का अंतिम मैच कहाँ हुआ था? 2016-17 में हुआ था मध्य प्रदेश में। कौन विश्वामित्र पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ता नहीं है? अंजलि वशिष्ठ हैं। और अगर अभी की बात की जाए विश्वामित्र पुरस्कार की 2020 की, तो 3 लोगों को मिला है। बार बार बताऊंगी तो याद हो जाएगा। वीरेंद्र डवास को मिला है, रिचपाल सिंह सलारिया को मिला है, और हबीब हसन को मिला है। हबीब हसन को हॉकी में मिला है।
2018 के इनमें से पूछे, 2018 में पूजा दांगी नहीं थी। किस वर्ष मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? 1998-99 में किया था। मध्य प्रदेश से क्रिकेटर चंदू सरवटे किस रूप में खेलते थे? ऑलराउंडर। चंदू सरवटे एक क्रिकेटर थे और वो किस रूप में खेलते थे? ऑलराउंडर। चंदू सरवटे कैसे खेलते थे? चंदू सरवटे ऑलराउंडर थे। शिवेंद्र सिंह का संबंध कैसे है? हॉकी से। शिवेंद्र सिंह ने हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किस ओलंपिक में किया था? लंदन ओलंपिक में किया था। शिवेंद्र सिंह ने हॉकी में प्रतिनिधित्व कब किया था? लंदन ओलंपिक में। याद रखिएगा, शिवेंद्र सिंह ने कब किया था? शिवेंद्र सिंह ने लंदन में किया था। शिवेंद्र लंदन गया, ऐसे याद कर लो। इंदौर में जन्मे भारतीय क्रिकेटर कौन है? राहुल द्रविड़। विश्व सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में कौन सी टीम थी? विश्व सीरीज हॉकी में भोपाल की टीम थी। ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम कहाँ है? रीवा में। नेहरू स्टेडियम, जहाँ पे इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच किस वर्ष में आयोजित हुआ था? नेहरू स्टेडियम इंदौर में है और यहाँ पर पहला वनडे हुआ था 1983 में। रूप सिंह में हुआ था 1988 में। और नेहरू में कब हुआ था? नेहरू में 1983 में हुआ था। याद रखिएगा, नेहरू में 83 में हुआ वनडे और रूप सिंह में कब हुआ? 1988 में। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम में किस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में अपने घरेलू मैदान में अधिकांश खेलती है? तो रणजी जो खेलता है मध्य प्रदेश, वो कहाँ पे अपने सबसे ज़्यादा खेलता है? तो वो होलकर स्टेडियम में खेलता है। अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के चुनावों में किसे निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? अभिलाष खांडेकर को। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के चुनावों में किसको चुना गया? अभिलाष खांडेकर को। सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष ग्वालियर में एक दिवसीय 200 रन बनाए थे? 2010। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का भूलिएगा मत। सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में बनाए थे, वनडे में बनाए थे 200 रन। कब बनाए थे? 2010 में बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे? ग्वालियर में बनाए थे, ग्वालियर रूप सिंह स्टेडियम में। मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण के निदेशालय में निम्नलिखित पुरस्कारों में कौन सा नहीं दिया जाता? एकलव्य देते हैं, विश्वामित्र देते हैं, विक्रम देते हैं, वशिष्ठ नहीं देते हैं। किस खेल के साथ रूप सिंह जुड़े थे? हॉकी। मध्य प्रदेश हॉकी ओडीआई टीम के कप्तान कौन थे? कौन है? नमन ओझा। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल लीग किस वर्ष हुई थी? इंदौर में 2013 में हुई थी। धार के आदित्य जोशी किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। चंदू सरवटे किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से। अहमद शेर खां किससे संबंधित हैं? हॉकी से। कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? अभय खेल मृषाल है, नेहरू है, हॉकी है। ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम रीवा में है। विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? सीनियर खिलाड़ी को। विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? मई 1990 में। व्यक्तिगत खेलों में एकलव्य पुरस्कार 2019 के लिए किसको चयनित किया गया? अंशिता पांडे विशु के लिए, अक्षय जोशी घुड़सवारी के लिए और शंकर पांडे को फेंसिंग के लिए। सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय टीम के सीके नायडू जो थे टेस्ट मैच में जब भी वो खेलने गए सीके नायडू, तो वो भारतीय टीम के पहले कप्तान थे। सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय टीम के पहले कप्तान थे। कौन? सीके नायडू। याद रखिएगा, सीके नायडू पहले कप्तान थे टेस्ट में भारतीय टीम के। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में है? तो होलकर तो इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? ग्वालियर में है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। सवाई मानसिंह नहीं है, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है ग्वालियर में। 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका का मैच हो रहा था। उसको 3 ओवर के बाद निलंबित कर दिया। क्यों कर दिया था? क्योंकि पिच जो थी ना वो अनुपयुक्त थी खेलने के लिए, इसलिए उसको हटा दिया गया था, मैच को ही निलंबित कर दिया था। मध्य प्रदेश की किस व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? शंकर लक्ष्मण को। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण सिंह किस ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर थे? तो जो शंकर सिंह थे वो 1956 में भी थे, 60 में भी थे, 64 में भी थे। मतलब 56 साल लगातार 3 बार का जो ओलंपिक है उसमें वो भारतीय टीम के गोलकीपर रहे थे। 56 से 64 तक रहे थे गोलकीपर। कौन? शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण को मरने के बाद किस वर्ष मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा? 2016 में। शंकर लक्ष्मण को लाइफ टाइम अचीवमेंट कब दिया गया? 2016 में दिया गया। किस वर्ष में मध्य प्रदेश की अभी वर्तमान का जो लाइफ टाइम है, मैंने अभी बताया था किसको दिया गया था लाइफ टाइम? अभय छजलानी को दिया। किसको दिया? अभय छजलानी को। 2 लाख रुपए इसमें दी जाती है।
मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उपविजेता कब बनी? 98-99 में। कौन सा जबलपुर में स्थित है? इनमें से जबलपुर में स्थित है। देखो, तात्या टोपे तो नहीं है, भोपाल में है। ठाकुर वर्मा सिंह रीवा में है। होलकर इंदौर। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में है। कौन सा? रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है? जबलपुर में है। कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश की निवासी है? सीता साहू 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है। मध्य प्रदेश में रीवा की है ये सीता साहू। किस ओलंपिक में विजेता है? एथेंस विशेष ओलंपिक में विजेता रही है। कौन? सीता साहू एथेंस ओलंपिक में। वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष इंदौर में आयोजित एक मैच में अपने दोहरे शतक की पहली पारी खेली थी? देखो, रूप सिंह स्टेडियम में खेले थे सचिन 2010 में, और वीरेंद्र सहवाग खेला था इंदौर में और इस 2011 में खेला था। दोहरे शतक की पहली पारी खेली थी। विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह के कप्तान कौन है? हॉकी टीम है भोपाल बादशाह, उसके कप्तान थे समीर दाद। भोपाल बादशाह मध्य प्रदेश में किस खेल की टीम थी? हॉकी की। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? चंद्रकांत पंडित। कौन है? चंद्रकांत पंडित। होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? 4 बार। होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी जीती है? 4 बार। गीता चौहान किससे संबंधित है? गीता चौहान बॉक्सिंग से संबंधित है। किस वर्ष एमपी सेलिंग एकेडमी को सर्वश्रेष्ठ सेलिंग क्लब से सम्मानित किया गया? 2017 को। 2017 को सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। देश के पहले सेलिंग स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? भोपाल में हुई है, हमने पढ़ा है। ये कब हुई है? 2006 में। देश का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ पे बना है? भोपाल में बना है। और ये कब बना है? 2006 में बना है देश का पहला सेलिंग स्कूल। इनमें से कौन क्रिकेट से जुड़ा है? नरेंद्र मेनन। बाकी ये सब हॉकी से हैं। नरेंद्र मेनन किससे जुड़ा है? क्रिकेट से जुड़ा है। कौन सा मध्य प्रदेश खिलाड़ी को दिया जाता है? विक्रम पुरस्कार। विश्वामित्र के पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख रुपए। अब पहले 1 लाख दी जाती थी, अब कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को। व्यक्तिगत खेलों में विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए जय मीणा का चयन किया गया। सॉफ्ट टेनिस में इनका संबंध कहाँ से है? देवास से। किसे नरेंद्र हिरवानी संबंधित है? क्रिकेट से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहला अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था? ऐशबाग स्टेडियम में। अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट कहाँ खेला गया? ऐशबाग में खेला गया। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश का नहीं है? नरेंद्र हिरवानी भी है, असलम शेर खां भी है, संध्या अग्रवाल भी है, कीर्ति आज़ाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाला एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कनिष्ठ खिलाड़ियों को। किसको? कनिष्ठ, जो 21 वर्ष से कम के हों। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है। एकलव्य पुरस्कार की राशि 1 लाख है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1994 में। कौन सा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा नहीं दिया जाता? शिखर अवार्ड नहीं दिया जाता। किससे सचिन कस्तूरी संबंधित है? सचिन कस्तूरी संबंधित है सॉफ्ट बॉल से। सचिन कस्तूरी किससे संबंधित है? सचिन कस्तूरी सॉफ्ट बॉल से संबंधित है। निम्नलिखित खेलों में किससे मोहन साक्य संबंधित है? मोहन साक्य रोइंग से संबंधित है। मोहन साक्य रोइंग से संबंधित है। प्रभात जोशी अवार्ड किसको दिया गया? प्रभात जोशी अवार्ड चंद्रशेखर चौहान को दिया गया। प्रभात जोशी अवार्ड किसको दिया गया? चंद्रशेखर चौहान को दिया गया। 1 मिनट फ्रेंड रुकिएगा, पानी पी लूँ। तो प्रभात जोशी अवार्ड 2017 किसे दिया गया? चंद्रशेखर चौहान को दिया गया। और 2015 का किसको दिया गया? हर्ष यादव को दिया गया। और अभी का पूछे आपका, अभी किसको दिया गया? तो वैष्णवी कहार को दिया, उज्जैन की को। किसको? वैष्णवी कहार उज्जैन की को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल कूद से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। वीरेंद्र पवार को किस खेल के लिए दिया गया? ताइक्वांडो के लिए। इंदौर में क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में ऊषा राजे टेस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जानते थे। किसको जानते थे? तो होलकर स्टेडियम को जानते थे।
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है? बाराबती नहीं है, कर्नाटक में है। नेहरू इंदौर में है, रूप सिंह ग्वालियर में है, होलकर इंदौर में। सुनील केवट किससे संबंधित है? कयाकिंग, कैनोइंग। सुनील केवट को विश्वामित्र पुरस्कार कब दिया गया? 2015 में। वर्तमान में विश्वामित्र किसको दिया गया? बीरेंद्र डवास, रिचपाल सिंह सलारिया और हबीब हसन को। कौन से शहर में अभय खेल प्रसाल है? इंदौर में। साई सेंट्रल रीजनल सेंटर कहाँ पर है? भोपाल में है। इंदौर में इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? समीर दाद मध्य प्रदेश में हॉकी खिलाड़ी था, एक कप्तान भी रहे। अमिताभ विजयवर्गीय का संबंध किससे? क्रिकेट से। किस उपलब्धि के लिए विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है? खेल के कोच में सेवाएं देने के लिए पूरे वर्ल्ड। अगला है मध्य प्रदेश में इनमें से वह कौन सा मैदान है जहां सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में नावा दोहरा शतक बनाया था? सचिन तेंदुलकर ने बनाया था रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, और इन्होंने कब बनाया था? 2010 में। जबकि इंदौर में बनाया था किसने? वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में। निम्नलिखित क्रिकेटरों में कौन मध्य प्रदेश से संबंध नहीं है? अजिंक्य रहाणे नहीं है। ठाकुर रणवंत सिंह कहाँ के हैं? रीवा। ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रीवा में। एक दिवसीय मैचों में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला दोहरा शतक कहाँ पे लगाया था? ग्वालियर में लगाया था। सौरभ वर्मा धार का संबंध कहाँ से है? बैडमिंटन से। कौन सी जोड़ी गलत है? देखो, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में सही है, होलकर स्टेडियम इंदौर में है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, नेहरू स्टेडियम भी इंदौर में है। तो ये भी गलत हो जाएगा, नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। निशानेबाजी में 2015 का विक्रम पुरस्कार वर्षा वर्मन। निशानेबाजी में 2018 का विक्रम पुरस्कार अनम बासित। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 में, उसमें भाग लेने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? वर्षा वर्मन थी। गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भाग लेने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? वर्षा वर्मन थी। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। अमी कवानी किससे है? स्नूकर से। राजेश्वरी ढोलकिया किससे है? क्रिकेट से। शंकर लक्ष्मण का संबंध किससे है? हॉकी से। इन सभी में क्या समानता है? शिवेंद्र सिंह, रूप सिंह, असलम शेर का और अहमद का, ये सभी हॉकी खिलाड़ी हैं। एन सुधाकर बाबू, एम चंद्रशेखर, रफ़ीक खान, इनमें क्या समानता है? एम सुधाकर बाबू, एम चंद्रशेखर, रफ़ीक खान ये शतरंज खिलाड़ी हैं, और सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु बन गए हैं। इनमें से विषम जोड़ी बताइए कौन है? जीएस वर्मा कानून न्याय के हैं, ये सही है बिल्कुल, और इनका भी देहांत भी हो गया है। मुश्ताक अली हॉकी से, खेल प्रशासन। मुश्ताक अली। किशोर कुमार संगीत से संबंधित है। रमेश चंद्र अकवाल व्यापार से संबंधित है। तो मुश्ताक अली जो है खेलते हैं, खेल प्रशासन में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भोपाल में बनाने का अंतर्राष्ट्रीय पूरक खेल परिसर भोपाल में बन रहा है। और क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अगर पूछा जाए केवल, तो ग्वालियर और इंदौर में बन रहा है, और शिवपुरी में महिला क्रिकेट अकेडमी बन रही है। भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे? मंसूर अली खां। मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ है? मार्शल आर्ट अकेडमी मध्य प्रदेश में भोपाल में है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी जिनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ? संध्या अग्रवाल। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और एशियन जूनियर चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता? जो धार में पैदा हुए थे, आदित्य जोशी। मध्य प्रदेश का वह क्रिकेटर जो विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था? सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था। याद रखिएगा, किसने सबसे पहले टेस्ट में शतक लगाया था? सैयद मुश्ताक अली ने लगाया था। सैयद मुश्ताक अली ने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के एक पदाधिकारी कौन है? संजय जगदाले। मधु यादव का संबंध किससे है? हॉकी से। पान सिंह तोमर का संबंध पान सिंह तोमर किस खेल में 7वां राष्ट्रीय विजेता थे? स्टीपल चेज में थे। किस में थे? स्टीपल चेज में। मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेला है? नरेंद्र हिरवानी। किस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं? नेहरू स्टेडियम में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है? खिलाड़ियों को दिया जाने वाला, नॉट विश्वामित्र पुरस्कार तो प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अपने यहाँ नहीं दिया जाता, पूरे भारत में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी भारत का है।
1985 से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस व्यक्ति को हॉकी खेल में अगस्त 2012 को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया? शकील अहमद कुरैशी को। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी इनमें से मध्य प्रदेश से नहीं है? असलम शेर खां भी है, नरेंद्र हिरवानी भी, सरोनिया कीर्ति आजाद नहीं है। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? देखो, फिरोजशाह कोटला अपने यहाँ नहीं है, कलकत्ता में ईडन गार्डन, कलकत्ता में ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, और ऊषा राजा स्टेडियम जो है हमारे इंदौर में है। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब 1946 में कहाँ की गई? जबलपुर में। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? भोपाल में। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है? GL यादव। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन है? इंदौर। आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती एकेडमी कहाँ है? भोपाल में है, बिल्कुल 110% सही है। शूटिंग एकेडमी कहाँ है? भोपाल में है, ये भी सही है। शूटिंग एकेडमी कहाँ है? भोपाल में है, ये भी सही है। और कुश्ती एकेडमी कहाँ है? कुश्ती एकेडमी भोपाल में है। शूटिंग एकेडमी कब बना था? शूटिंग एकेडमी 2007 में बनी थी। शूटिंग एकेडमी कब बनी थी? 2007 में बनी थी, याद रखिएगा। शूटिंग एकेडमी कब बनी थी? 2007 में बनी थी शूटिंग एकेडमी। इसके बाद मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी जो बनी थी 2010, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी 2010 में बनी है। मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट एकेडमी कब बनी है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी 2016 में। मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट एकेडमी, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी बनी है 2007 में। बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर में कब बनी है? 2010 में। और क्रिकेट एकेडमी ग्वालियर में कब बनी है? 2016 में। क्रिकेट एकेडमी कब बनी? 2016 में। बैडमिंटन एकेडमी कब बनी? 2010 में बनी है, 2010 में बनी है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश कुश्ती एकेडमी भोपाल में है। मध्य प्रदेश कुश्ती एकेडमी कब कहाँ बनी है? भोपाल में है, 2007 में इसकी स्थापना हुई। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट एकेडमी ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट एकेडमी कहाँ है? ग्वालियर में है। क्रिकेट एकेडमी ग्वालियर में है 2016 में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर में है 2010 में। शूटिंग एकेडमी भोपाल में 2007 में। कुश्ती एकेडमी भी भोपाल में 2007 में। टू हेल विथ हॉकी किसकी रचना है? असलम शेर खां। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? 21 वर्ष से कम। पाइका योजना किससे संबंधित है? खेलों के विकास से। विक्रम पुरस्कार के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को 50,000 से 1 लाख कब किया गया? 2013 में। और अब 2021 में 102 कर दिया है। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड कितने खिलाड़ियों को राशि दी जाती है? 50,000। 2019 में खेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सीनियर वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपए दिए जाएंगे? 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता को। खेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार जूनियर वर्ग में कितने दिए जाएंगे? सीनियर वर्ग में 2 करोड़ और जूनियर वर्ग में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एसोसिएशन कहाँ पर है? जबलपुर में। महिला हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? महिला हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर में है। पुरुष हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में। खेल संचालय का मुख्यालय भोपाल में 1975 में बना। इक्वेस्ट्रियन खेल एकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। किस खेल एकेडमी का मुख्यालय भोपाल में है? नेशनल सेलिंग, तैराकी, एथलेटिक्स सभी का। किस खेल एकेडमी का मुख्यालय जबलपुर में है? तीरंदाजी खेल एकेडमी जबलपुर में है। तीरंदाजी खेल एकेडमी कहाँ है? जबलपुर में है। तीरंदाजी खेल एकेडमी की स्थापना हुई थी 2013 में। तीरंदाजी खेल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। इसके बाद वेट लिफ्टिंग एकेडमी भी कहाँ पर है? जबलपुर में है। वेट लिफ्टिंग एकेडमी भी कहाँ पे है? जबलपुर में है। साइकिलिंग एकेडमी भी कहाँ पर है? साइकिलिंग एकेडमी भी जबलपुर में है। साइकिलिंग एकेडमी भी कहाँ पर है? जबलपुर में है। और वेट लिफ्टिंग एकेडमी भी कहाँ पर है? वेट लिफ्टिंग एकेडमी भी जबलपुर में है। कहाँ मलखम्ब और जिम्नास्टिक खेल एकेडमी है? उज्जैन में। उज्जैन में मलखम्ब और जिम्नास्टिक खेल एकेडमी है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में कहाँ पे हुई थी? जबलपुर में हुई थी 1946 में। कौन हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैतूल से सांसद रहा? हसन खां। कौन सा खिलाड़ी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहलाता है? जाल गोदरेज कहलाता है। मध्य प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी जिसे अर्जुन और विक्रम दोनों मिले? संध्या अग्रवाल। एकमात्र आवासीय खेल विद्यालय सीहोर हॉकी एकेडमी की स्थापना 2006 में हुई। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी स्थापना 2006 में हुई ग्वालियर में। ऋषिकेश कानितकर क्रिकेट से संबंधित हैं।
सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी नरेंद्र हिरवानी हैं। व्यक्तिगत खेलों में विक्रम पुरस्कार के लिए भोपाल के फराज खान का चयन हुआ, ये घुड़सवार हैं। खेल महोत्सव का आयोजन भोपाल में कब से हो रहा है? 1975 से। डेली स्टील टूर्नामेंट कब आरंभ किया गया था? 1913 में। कर्नल C.K. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब किसने की? महाराजा यशवंत राव ने। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां विद्यालयों में खेल हेतु पीरियड अनिवार्य किया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली प्रोफेशनल राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? होशंगाबाद में हुई है। वुशु खेल में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। चाकवान व ताइची का संबंध वुशु से है। रूप सिंह गोल्ड हॉकी कप का आयोजन कहाँ किया जाता है? रूप सिंह गोल्ड हॉकी कप का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं? यस कप, गुलाब राय चड्डा कप, ट्रिपल क्राउन शील्ड कप। मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर है रफ़ीक खान। रफ़ीक खान मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर है। अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ है? जबलपुर में। पी सुशीला का संबंध किससे है? हॉकी से। गामा पहलवान का संबंध किससे है? गामा पहलवान का संबंध दतिया से है। गामा पहलवान का संबंध किससे है? दतिया से है। किस हॉकी खिलाड़ी को जिब्राल्टर की चट्टान कहते हैं? शंकर लक्ष्मण को। शंकर लक्ष्मण को जिब्राल्टर की चट्टान कहा जाता है। खेलगांव का शिलान्यास कब किया गया था? 2007 में। बजरंगी प्रसाद का संबंध किससे है? कबड्डी से है। इंदौर की होलकर क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब कब जीता था? तो इंदौर की होलकर क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी जीती थी 1945-46 में। क्रिकेट मंसूर अली खां पटौदी भारतीय टीम के कप्तान कब चुने गए थे? 1962 में। कब चुने गए थे मंसूर अली खां? 1962 में। प्रदेश में खेलों से संबंधित मुख्यमंत्री कप की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी प्रहलाद अहीर का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ईश्वर पांडे का संबंध किससे है? क्रिकेट से। सम्मान निधि किसको दी जाती है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी को। राष्ट्रीय सैनिक स्कूल भोपाल किसके सहयोग से तैयार किया गया? तो राष्ट्रीय सैनिक स्कूल भोपाल है वो IIT खड़गपुर की सहायता से तैयार किया गया। किससे? खड़गपुर से। बेंगलुरु में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में यंग राइडर कैटेगरी में किसे 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? प्रणय खरे ने जीते हैं। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली चौथी नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स स्पर्धा में किस खिलाड़ी का चयन हुआ? ज्ञान सिंह तोमर का। हॉकी टर्फ कहाँ स्थापना की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉकी टर्फ की स्थापना कहाँ की जाएगी? नरसिंहपुर में। हॉकी टर्फ की स्थापना कहाँ की जाएगी? नरसिंहपुर में हॉकी टर्फ बनेगा। प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए क्षेत्रीय विधायक निधि से प्रत्येक वर्ष कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो क्षेत्रीय विधायक जो राशि है विधायक निधि उससे 5 लाख रुपए खेल गतिविधियों के लिए दिया जाएगा। देश की पहली मध्य प्रदेश की गोताखोर खिलाड़ी कौन है जिन्होंने एशियन एज ग्रुप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है, पलक शर्मा को। सम्मान निधि कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दी जाएगी? 55 वर्ष से अधिक। सम्मान निधि में कितने रुपए दिए जाएंगे? 5000। आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है? सीहोर में है। शंकर घोष किससे संबंधित हैं? भारत्तोलन। रिंकू आचार्य किससे संबंधित हैं? टेबल टेनिस से। 38वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? पृथ्वीपुर में। खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हॉकी फीडर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग ने हॉकी फीडर धार में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया हॉकी फीडर? धार में। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लिए निर्णयों के अनुसार विक्रम पुरस्कार में जो सम्मानित राशि है उसकी खिलाड़ियों की राशि 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12। महिला फिडे मास्टर बनी नित्यता जैन का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इंदौर से है। किस जिले से है? इंदौर में। ये फिडे आया है, ये शतरंज की प्रतियोगिता, इसमें अभी जो विश्व स्तरीय विश्व कप हुआ है फिडे शतरंज विश्व कप जो हुआ है उसमें जैन क्रिस्टोफ प्रथम आए हैं। FIDE फिडे 2021 की जो प्रतियोगिता हुई है जो शतरंज की प्रतियोगिता है फाइड को इसको बोलते हैं, फाइड 2021, इसमें आए हैं नित्यता, इसमें आए हैं अभी प्रथम आए हैं विश्व जैन क्रिस्टोफ आए हैं 2021 में। हॉकी स्पर्धा किसकी स्मृति में आयोजित की जाती है? तो किसकी स्पर्धा में की जाती है? दादा किशन दादा। प्रसिद्ध तैराक एनी जैन का संबंध किससे है? इंदौर से। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज में अंपायर की भूमिका निभाने वाले नितिन मेनन का संबंध कहां से है? इंदौर से।
मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी है जिन्होंने किलिमंजारो पर्वत को पार किया है? मेघा परमार। जर्मन फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? जर्मन फुटबॉल एकेडमी बनेगी इंदौर में। जर्मन फुटबॉल एकेडमी कहाँ बनेगी? जर्मन फुटबॉल एकेडमी इंदौर में बनेगी। अगला है राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा के 72 किलोग्राम वर्ग में वुमेन ऑफ एमपी कौन बनी है? ईसा सिंह। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्पिनर सलाहकार नियुक्त किया है? स्पिनर सलाहकार नियुक्त किया है नरेंद्र हिरवानी को। रोइंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? रोइंग कॉम्प्लेक्स जबलपुर में है। रोइंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? जबलपुर में। सबसे कम उम्र में विक्रम अवार्ड किसको मिला था? प्रणय खरे को। घुड़सवार हैं, सबसे कम उम्र में मिला था इनको प्रणय खरे को। फ्रेंड देखो, एक मध्य प्रदेश में रोइंग कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में भी है। अगर यहाँ पे ऑप्शन छिंदवाड़ा होता तो आपको वो ही छिंदवाड़ा ऑप्शन लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले निशानेबाज ओमकार सिंह का संबंध कहाँ से है? अनूपपुर से। दिव्यांग जूडो खिलाड़ी पूनम शर्मा और नीरज शर्मा का संबंध कहाँ से है? सीहोर से। व्यक्तिगत खेलों में एकलव्य पुरस्कार 2019 के लिए किस खिलाड़ी का चयन किया गया? इन सभी का किया गया। आजाद शत्रु भिंड के हैं, आदित्य दुबे देवास के हैं, गोविंद वैरागी राजगढ़ के हैं। दलीय खेलों में विक्रम पुरस्कार के लिए किसे चुना? पूजा पारखे और करिश्मा यादव को। मध्य प्रदेश में कहाँ पर निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम बन रहा है? निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम बन रहा है ग्वालियर में। कहाँ पर बन रहा है निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए? तो निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम बन रहा है ग्वालियर में। कहाँ बन रहा है? ग्वालियर में बन रहा है। इसके और मध्य प्रदेश के जो हॉकी खिलाड़ी हैं विवेक सागर, इनको हॉकी टीम का कप्तान बना दिया गया है। ओलंपिक में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पुरुष हॉकी के। ये विवेक सागर प्रसाद होशंगाबाद के हैं। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश के और भी खिलाड़ी गए थे। एक गए थे नीलकांत शर्मा, ये मणिपुर के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के ये सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भी गए थे, ये शूटिंग के हैं, खरगोन के। इन्होंने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था मध्य प्रदेश से। विवेक सागर प्रसाद को मध्य प्रदेश शासन द्वारा डीएसपी भी नियुक्त किया है और इनको हॉकी टीम का कप्तान बना दिया गया है मध्य प्रदेश में। इनको एकलव्य पुरस्कार 2018 में मिला है। इसको विवेक सागर को एकलव्य पुरस्कार 2018 में मिला, 2020 में इनको विक्रम अवार्ड मिला है और अभी 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। FIS द्वारा राइजिंग स्टार अवार्ड भी इन्होंने जीता है। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, जिसमें ये शामिल थे। कौन? विवेक सागर प्रसाद। और मध्य प्रदेश से कौन शामिल थे? एक तो नीलकांत शर्मा थे और एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर थे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किससे थे? शूटिंग से संबंधित थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग हैं जो ओलंपिक में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले अहमद शेर खां गए थे हॉकी में 1936 में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। करीब 500 प्रश्न मैंने आपसे करवाए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं, तो आप ये याद रखिएगा। और भारत का भी ऐसा ही मैं करवा दूंगी। भारत के करंट के भी जो भी अभी की प्रतियोगिता हुई हैं, टूर्नामेंट हुए, उनमें विजयी कौन रहा है, ये भी मैं आपको करवा दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।